I hear God speaking to me as clearly as Abraham heard him from the outside. मैं परमेश्वर को बात करते हुए इतने साफ तरीके से सुन पाता हूं जैसे अब्राहम ने उस वचन को, उस वाक्य को सुना। See, Abraham didn't have God with him all the time. और अब्राहम के साथ परमेश्वर कभी हमेशा नहीं था, हर But I समय, have God with me all the time. लेकिन मेरे साथ हमेशा परमेश्वर Wherever I है, go. हर कहीं जहां मैं जाता It's a हूं। wonderful thing to have the Holy Spirit within. ये बहुत अद्भुत बात है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर But है, you can have that experience to be filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरने का ये अनुभव आपके पास हो सकता है, Not once in a while, और एक बार नहीं, all the time. हर समय। If you long not for ministry but for life. यदि आप सेवकाई को नहीं लेकिन उस जीवन की चाहत को रखें, If you're thinking the Holy Spirit must use me, अगर आप सोचे कि पवित्र आत्मा केवल मेरा इस्तेमाल करे, then go to the Old Testament. तब आप पुराने नियम में जाए। But you say the Holy Spirit must make me like Jesus inside, लेकिन आप अगर ये कि पवित्र आत्मा मुझे यीशु के समान बनाए, then come to the New Testament. तब आप नए नियम में And हैं। then God will also use you, but first the water will come inside and then flow out. और तब पवित्र आत्मा तब भी आपका इस्तेमाल करेगा, लेकिन भीतर से वो जीवन बाहर निकल That कर means और को आशीष He'll देगा। clean up your heart first. इसका मतलब आपके हृदय को पहले शुद्ध Very, करेगा। very important to understand ये this. बहुत ही मुख्य बात समझने This की है। distinction between the New Covenant and the Old Covenant. और ये अंतर जो पुराने और नए नियम के बीच में In जो है, all my life, I never heard any preacher explain this और to me. मेरे पूरे जीवन भर किसी प्रचारक ने प्रचार किया ऐसा मैंने कभी नहीं सुना There इस may be विषय a few पर। people here and there preaching it, but I never heard anyone. और आज शायद सुना होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं I सुना। want to ask all of you. मैं आपको ये पूछना You've चाहता read हूँ, many books, you've heard many preachers. आपने बहुत सारे प्रचारकों को सुना है, पुस्तकें आपने Have पढ़ी you है, ever read or heard anywhere someone explaining this difference to क्या you? आपने कभी ऐसा पढ़ा है इस अंतर को इस प्रकार सिखाने या there in the समझाने के Bible. लिए? ये वचन में है। That shows how ignorant people are who read the scriptures. और कितने अज्ञान हम हैं वचन को पढ़ने में, ये And दर्शाता I'll tell है। you the reason. मैं कारण They बताता are हूँ। more interested in being used by God rather than living like Jesus Christ. हम बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं परमेश्वर के समान सेवकाई करने में, न कि बल्कि उसके समान जीने में। And if you want to be used by God, अगर आप चाहते कि okay, परमेश्वर आपका you cast इस्तेमाल out करे, demons, you heal the sick, अगर आपको दुष्ट आत्माएं निकालनी है, चंगाई करनी and है, preach प्रचार to करना है thousands of people, हजारों लोगों को, finally the Lord may say, you lived in sin, get away from me. और अंत में प्रभु कहेगा कि तू यहाँ से दूर हो जा, तूने I पाप don't- में I जीवन don't want to hear बिताया। that. और मैं कभी ऐसा सुनना नहीं I say, चाहता। I don't care if I never cast out a demon in my life. और उससे कोई अंतर नहीं होता कि मैंने कभी अगर किसी दुष्ट I आत्मा को don't नहीं care if निकाला, I never preach a sermon or heal a sick person. और कभी किसी को चंगाई न किया, और कभी कोई प्रचार न किया हो, I want to be free from sin. लेकिन मैं पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। Now supposing a man comes to the Lord आप सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति यीशु के पास and आता says, है, Lord, I was gripped by the fact that I can be free from sin. अगर वो आके कहता है कि प्रभु इस सत्य से मुझे बहुत आशीष मिली कि मैं पाप से मुक्त I हो was सकता such a हूँ, slave to anger, मैं क्रोध का दास था, such a slave to dirty thoughts, और बुरे विचारों का दास था, such a slave to the love of money, और पैसों का लोभ मुझ में था, anxious, और बहुत चिंता हो करता, complaining, और कुड़कुड़ाना, grumbling about so many things, बहुत सारी चीजों के लिए फरियाद करना, backbiting, speaking evil of people. और लोगों के बारे में गलत बोलना, And I got fed up of that life. और उससे मैं थक चुका हूँ, And I sought you, Lord, और मैंने आपको ढूंढा and है, your Holy Spirit came और आपका पवित्र आत्मा and आया, delivered me from inside. और भीतर से मुझे पूरी तरह से उसने छुटकारा दिया है। But Lord, लेकिन प्रभु, I never cast out a demon. मैंने कभी पवित्र दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, I never healed one sick person. मैंने एक भी बीमार व्यक्ति को चंगाई नहीं I दी, never even preached a sermon. मैंने एक प्रचार तक नहीं किया। This is the opposite of those people in Matthew 7. ये जो मत्ती 7 में लोग लिखे उसके विरोध में है। What will the Lord say to me? तब परमेश्वर उसने क्या कहेगा? Depart from me, you who never cast out a demon. क्या ऐसा कहेगा, आपने कभी एक दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, मुझसे दूर हो जाओ? You think he'll say that? आप सोचते हो ऐसा कहेगा? Do you understand this? क्या आप इस सत्य को समझते हैं? I'm making it clear to you so that you see what is more important. मैं आपको इसको सरल भाषा में कह रहा हूं ताकि आपको ये समझ सके कि मुख्य बात क्या है। Turn with me now to Matthew chapter 7. मत्ती 7, You'll never hear this anywhere else. You'll hear it from me. जो आज ये आप मुझसे सुन रहे हो, कहीं आप नहीं सुन पाएंगे। Many, verse 22, 22 वचन, many people वहां लिखा है, बहुत से लोग will come to me and say, और मेरे पास आकर कहेंगे। what all did they do? वो उन्होंने क्या क्या They किया? prophesied in your name. भविष्यवाणी मेरे नाम से की। Not in some other name. These are Christians. और ये कोई और लोग नहीं, मसीही लोग हैं। In Jesus' name we preached. यीशु के नाम से उन्होंने प्रचार किया, Jesus' name we cast out demons. और यीशु के नाम से In दुष्ट आत्मा को Jesus' name निकाला, we performed not one miracle, many miracles. और एक नहीं अनेक चमत्कार I mean, यीशु के नाम से किए। Most of us have not done even one miracle in our life. और हमारे जीवन में शायद एक भी आश्चर्य का हमने नहीं These किया, fellows did many miracles in the name of Jesus. लेकिन यीशु के नाम से यहाँ लिखे गए व्यक्ति ने बहुत आश्चर्य कर्म किए। I will tell them, और मैं खुलकर उनसे कहूंगा, I never knew you. मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। Depart from me, you who live in sin. कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Why were they sent away?
और वो क्यों उनको वहां से निकाला गया? Only one reason. एक ही कारण, There was sin in their life. उनके जीवन में पाप था। Now you may not do miracles. आप शायद चमत्कार नहीं कर You say, सकते, Lord, we went to every meeting. और लेकिन मैं हर एक सभाओं में गया प्रभु, I sang in the choir. मैं क्वायर में गीत गाता I played instruments. और मैं यंत्र बजाता I helped in the organization of conferences. और सभाओं में कॉन्फ्रेंस के में मदद करता था। Ministry, 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 good. और सेवकाई से एक अच्छी बात है, But the Lord says, how did you live with your wife? लेकिन प्रभु कहेगा आप अपनी पत्नी के साथ कैसे रहे हैं, How did you relate to your parents? Did you honor them as father and और mother? आप अपने माता पिता के साथ कैसे रहे, क्या उनका आदर किया आपने? Those are more important to me than your singing in the choir and taking part in all और these external ये activities. दोनों चीजें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कि आपने क्वायर में गाया, चमत्कार या सेवकाई की, उससे बढ़कर So many young people today बहुत सारे जवान आज के in दिन churches कलीसिया में who live in such impurity, और ऐसे अशुद्ध जीवन वो जीते हैं, but they sing in the choir. लेकिन वो क्वायर में गीत गाते हैं। You know what the Lord will say to them? और आप जानते हैं परमेश्वर उनसे क्या And they कहेगा? stand and say, Lord, we sang in the choir. आप कहेंगे प्रभु मैंने क्वायर में गीत गाया, You never respected your parents. लेकिन परमेश्वर का आपने कभी अपने माता पिता का आदर नहीं किया, You just became like all those worldly people in your college, और आपके कॉलेज में अन्य जाति के समान आप बन गए, dressed like them, talked like them. उनके समान पोशाक पहने, उनके समान आपने बोला। Don't tell me you went to a good church. और आप ये मत मुझसे कहे कि आप एक अच्छे कलीसिया में Don't गए, tell me you sang in the choir. आप मुझसे ये न कहे कि मैंने अच्छा Depart गीत from गाया, me, you who lived in sin, who brought disgrace to my name on earth. और कुकर्म करने वाले मुझसे दूर जाओ जिसने मेरे अनुग्रह को व्यर्थ किया। I tell you, you मैं won't कहना hear चाहता that हूँ, from somebody else, but I'm telling you the truth so that you don't blame me in the day of judgment. और मैं आपको ये सत्य कहना चाहता हूँ ताकि न्याय के दिन आप मुझ पर दोष न लगाएं। But on the other hand, लेकिन दूसरी तौर, supposing you really seek to be free from sin आप में सच में एक इच्छा है, and really seek to obey God's commandments, एक पाप से मुक्त होने के लिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए। maybe you were a mother with many children, so you could not attend many meetings, लेकिन अगर आप एक माता है और आप अपने घर के अंदर बच्चों की देखभाल करते हैं, and you did not have a singing voice, so you could never sing in the choir. आपके पास अच्छे गाने का आवाज नहीं, आप कभी भी गीत नहीं गा You सकते think the choir Lord में। will reject you? आपको लगता है परमेश्वर आपको तिरस्कार करेगा? Saying you never sang in the choir. आपको कहेगा कि आपने कभी क्वायर में गाना नहीं गाया, You didn't go to all the meetings. आप सभाओं में सारे नहीं गए। Let us understand proper values. यहाँ पे हम सच्चे मूल्य को जाने, It's not how much God uses us, but whether He can work inside us to make us like Jesus Christ. और ये मुख्य बात नहीं कि कितना परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है, लेकिन ये मुख्य बात है कि भीतर आकर वो हमें कितना अधिक यीशु के समान बनाता I told है। you how in the ship, in the beginning, we chart our course from one place to Bombay, और जैसे मैंने पहले बताया कि हमने एक दिशा को निर्धारित किया मुंबई की तरफ आने के लिए, but that takes a few days to reach Bombay on a ship. लेकिन वहां मुंबई तक आने के लिए जहाज से बहुत दिन लगते And हैं, all the time, the waves and the winds are all pushing us different directions. और वहां पे आंधी तूफान आता है और अलग अलग दिशा में हमको So खींचता we have है, to plot our position and say, now I have to change my course, now to go to Bombay. और वहां हमें दिशा को निर्धारित करके मेरे दिशा को मुंबई की ओर I लेना mean, है। you can even experience this if you're in a boat, in a lake. You can see how the boat gets pushed this way and that way with the अगर waves. आपको ये अनुभव करना है, एक झील के अंदर भी एक नाव में अगर बैठे तो इसको अनुभव कर सकते हैं, And you can see how the boat was facing in this direction, but now if you want to go there, you turn it a little to reach there. अगर आप एक नाव में बैठे आपकी इस दिशा में जाना है, आप उस दिशा में आप मुड़ते हैं, Because the waves are pushing you. और वो लहरें जो है, जो आंधी है, वो आपको खींच रही है। Exactly like that in the Christian life. और इसी प्रकार मसीह जीवन में I होता want to है। be like Jesus. मुझे यीशु के समान And there बनना are है, so many forces in the world and the devil pushing me this way and that way. और इस संसार में बहुत सारे दबाव है, शैतान के दबाव जो मुझे खींच I रहे have to हैं, keep correcting myself. लेकिन मुझे अपने आप को सुधारते रहना No, I है, have to do. I've got to set this right. I've got to give up this और मुझे इसको छोड़ना, इससे सुधारना because है, I've got a goal. ताकि मैं उस लक्ष्य तक पहुंच सकूं। And I'll tell you another thing. और ये दूसरी चीज, It's a great help when you have other brothers also who have the same goal. ये बहुत ही इससे सहायता मिलती है जब आपके पास और भाई भी है जिनका एक ही लक्ष्य है, Who are pulling in the same direction. और वो भी एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे See, हैं। another thing we used to have in naval practice was to rowing the boats. और नेवल जो हम लोग जो वहां पे प्रैक्टिस करते थे वो है कि नाव को जैसे खेते हैं, There'll be 8 people in a boat pulling, और जैसे नाव में उस लकड़े से उसको नाव को खेते हैं, but you got to make sure they're all pulling in the same direction. लेकिन इसको स्मरण रखना कि एक ही दिशा के अंदर उसको हम Now, खे रहे हैं। if some fellow says, I want to go there, and one fellow says, I want to go there, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है मुझे इस दिशा में जाना है, दूसरा इस दिशा में, your boat will never reach the destination. तब आपकी नाव आपके गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगी। So you got to make sure that everyone in the boat wants to pull in that direction. आपको ये निश्चित करना है कि आपके नाव में बैठे हुए हर व्यक्ति को उस एक ही गंतव्य की ओर जाना है, Especially the man who sits at the top of the boat guiding the boat. और जो मुख्यतः जो बड़ा व्यक्ति है जो ऊपर बैठा है उसके लिए, He's the one who directs the boat. और वही मुख्य व्यक्ति है जो वो उस नाव को दिशा दिखा रहा है। So
A church is like a boat. और एक कलीसिया जो एक नाव के समान है, You got to make sure that you're in a church that's leading you to become like Jesus Christ. और आपको ये निश्चय करना है कि आप ऐसी नाव या ऐसी कलीसिया में हैं जो आपको यीशु की ओर लेकर जा रही If है। you go to a church अगर आप whose ऐसी कलीसिया में जा रहे हैं primary emphasis is singing, और जिसके अंदर सिर्फ गीत गाने के ऊपर भार दिया and you जाता come है, away from the meeting अगर आप सभा से बाहर निकलेंगे and say, we had a wonderful time today in the singing, और आप कहेंगे बहुत ही अद्भुत समय रहा गीत गाने में, that is like going to a rock concert. और एक रॉक कॉन्सर्ट के अंदर जाने के People समान from है, a rock concert also say, what a wonderful time of singing we had. और वहां पर लोग फिर बाहर वहां से निकल के कितना अद्भुत समय वो था But do कहते you know हैं। that in Christian singing, लेकिन मसीह संगीत या गीत गाने it's में not a question of whether you had a good time. ये समय ये मुख्य बात है कि आपका एक अच्छा समय रहा। Did God accept your offering? क्या परमेश्वर ने आपके बलिदान को अपनाया? Did God accept your worship? क्या परमेश्वर ने आपकी आराधना को ग्रहण किया? I was telling my own church people the other day, और एक समय मैं अपने चर्च के लोगों से बता रहा था, after the time of singing, और गीत गाने के बाद, I said, okay, we all sang very wonderfully this morning. और आज सुबह मैंने बताया कि बहुत अच्छे गीत को But आज how सुबह to find गाया, out whether God accepted our singing this morning? और किस प्रकार हम जाने कि परमेश्वर ने मेरे गीत की सेवा या गीतों को ग्रहण किया है। We may have enjoyed our singing and swung our hips and our heads and all that, और and हमने clapped our hands. और ताली बजाते हुए हिलते हुए हमने गीतों का आनंद उठाया। Oh, we had a good time, there's no doubt. हमारे साथ एक अच्छा समय रहा, उसमें कोई संदेह But the नहीं। important thing is that this is not a rock concert. Did God accept our worship, our praise this morning? लेकिन मुख्य बात है कि आज सुबह के परमेश्वर ने हमारी आराधना को ग्रहण किया, आनंद उठाया। For that, you have to ask yourself this question. और यही प्रश्न हमें अपने आप को पूछना है। Not whether you were singing in tune. और आप एक लय में या सुर में गीत To गाते sing हो in tune नहीं, is good, आपका सुर में गीत but गाना that अच्छा is है, not the most important thing for God. लेकिन परमेश्वर के लिए सबसे अहम भाग नहीं है। Some people don't have musical ability. और कई सारे लोगों के लिए संगीत की एक They're not, कला नहीं होती they're है, not born with it. उनके साथ नहीं जन्म You लिया can't है, blame them. और उनको दोष नहीं There दे are some सकते। very godly people who can't sing properly. और बहुत ही एक ईश्वरीय लोग हैं जो ठीक से गा नहीं सकते। I said to them, God is seeing how you lived the last 6 days before you came here this morning. और मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर देखता है कि पिछले 6 दिन आपने कैसा जीवन जिया और This आज आप is कैसे हैं। Sunday morning now. और आज रविवार की How सुबह did you है, live at home Monday to Saturday? और सोमवार से शनिवार तक घर पर आपने कैसा जीवन How जिया? did you live in your office? आपके दफ्तर में आपने कैसा जीवन जिया? Did you live a godly life? क्या आपने एक ईश्वरीय जीवन जिया? And then you come to bring an offering to God Sunday morning? और तब फिर रविवार को आप पर एक अच्छा बलिदान परमेश्वर के Even लिए if लेकर you आए। sing out of tune, God will be delighted and accept it. अगर आप लय में नहीं भी गाते लेकिन फिर भी परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न But होगा। on the other hand, लेकिन दूसरी तरफ, if you were yelling and complaining and grumbling in your home throughout the week, और पूरे सप्ताह आपके घर में आप चिल्लाते हैं और and कुड़कुड़ाते doing हैं all types of wrong things in your office, और दफ्तर के अंदर हर प्रकार की बुरी चीजें and करते getting हैं, angry with the people on the road when the traffic is held up, और ट्रैफिक होता है तभी लोगों के ऊपर आप गुस्सा होते हैं, and then you come here and sing like an angel on Sunday morning. और रविवार को यहाँ पर आकर फिर सरदूत के समान आप गाने लग जाते हैं, God's ears are shut. He says, I don't want to listen to it. और परमेश्वर अपने कान को बंद कर देता है, मैं नहीं सुनना चाहता, I don't want to listen to you. मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहता। Do you understand that? आप समझते इस बात को? Have you ever heard any other preacher tell you that? क्या आपने और कोई प्रचारक को इस तरह कहते सुना है? You come and listen to me, you'll hear some things you never hear from और anybody आप else. मेरे पास आएंगे तो आप ऐसा कुछ सुनेंगे जो आप और से नहीं But सुनेंगे, you'll hear the truth, लेकिन आप सत्य को which सुनेंगे will help you in the day of judgment. और आपके न्याय के दिन में जिससे सहायता मिलेगी, That's the final examination. और वो अंतिम समय जब होगा।